सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज संडे है और संडे आपका बहुत ही ऊर्जावान रहे। आप ढेरों सारी तैयारी कर पाएँ, आज के दिन खूब समय लगा पाएँ अपनी स्टडी पे। और एक दो कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई मैं देना चाह रहा था। इम्पोर्टेंट बातचीत है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। और बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, समय लगाते हैं, और आप अपनी स्टडी पे कितना समय लगाते हैं डिपेंड इस पे करता है कि आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक कमेंट आ रहा था, शॉर्ट हैंड लिखते टाइम हाथ रुक जाता है किसी वर्ड पे। और ये किसी बहन का आया है हमारी, और वर्ड मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों सिंपल सा जवाब यही है कि जब आप कोई भी डिक्टेशन लिख रहे हैं, आप किसी भी स्टेज पे हैं, आप लर्निंग स्टेज पे हैं, आप पिटमैन कर रहे हैं, या आप बुक कंप्लीट करके थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, या लर्निंग से थोड़ा सा और एडवांस स्टेज पे आ चुके हैं, या बहुत ही सीनियर हैं आप, तो ये सभी के साथ होता है। वर्ड जब आपसे देखिए, आप कोई भी डिक्टेशन लिखते हैं, सपोज करिए कि 400 वर्ड की डिक्टेशन है या 500, जितने भी वर्ड्स की है, तो डिक्टेशन को लिखते टाइम मुश्किल से मुश्किल आप समझे कि किसी भी डिक्टेशन में 5 से 10 वर्ड से ज़्यादा मुश्किल रेयर ही कोई चांस है कि बहुत ही ज़्यादा टफ डिक्टेशन हो, नहीं तो 5-10 मुश्किल वर्ड्स आते हैं। और हम अपने माइंड को अगर थोड़ा सा इस दिशा में लेके जाएं कि मुझे जितना आता है मैं उतना ही लिखूंगा या उतना ही लिखूंगी, जो हमारी बहन ने किया है ये मैसेज, तो इस पे ध्यान दें कि आपको जितना आता है आप अगर फोकस करें कि मैं उतना ही अच्छा लिख के उतना ही ट्रांसक्रिप्शन कर दूंगी, तो डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस चीज़ पे अटके रहें कि मुझे 100% ही लिखना है, तो 100% लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अनुभव चाहिए। आप लिख लेते होंगे नो डाउट, लेकिन अगर सपोज करिए कोई नया वर्ड ऐसा आ गया, आपसे लिखा ही नहीं जा रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, और आपका कंसंट्रेशन उसी एक वर्ड पे अटका हुआ है, आप उसी पे ही अटके रहेंगे, तो आपके दिमाग में डिक्टेशन शुरू होने से एंड तक जब जहाँ भी वो आया वर्ड, एक दो जो भी वर्ड हैं, आप पूरी डिक्टेशन के एंड तक वही वर्ड्स पे ही अटके रहेंगे। इसी वजह से आप अपना पैसेज खराब कर लेते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। एक दो वर्ड कोई अगर टफ आ जाता है, सपोज करिए मुझे शॉर्ट हैंड लिखते, प्रैक्टिस करते और सिखाते बहुत साल हो चुके हैं, अगर मैं भी आज किसी डिक्टेशन को लिखूं तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि रेयर कि कोई एक आध वर्ड ऐसा आ जाए, लेकिन मैं लिखते टाइम उस एक आध वर्ड पे कंसंट्रेशन अपनी फिक्स करके अपने 499 वर्ड कभी गलत नहीं करता। मैं 499 वर्ड एक्यूरेट करने की कोशिश करता हूँ। उसमें भी अगर एक दो गलती, दो चार गलती हो जाए, तो 4-5 गलती में आपका सिलेक्शन नहीं रुकता। लेकिन उन एक दो वर्ड्स की वजह से जो आपको आते ही नहीं, या जो आपको नहीं समझ आ रहे, या किसी भी कारण से रह गया, तो उसकी वजह से अगर आप पैसेज खराब कर लेंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आप ध्यान इस पे रखिए कि जितना आता है उतना बेस्ट करिए, प्रयास करिए कवर करने का, लेकिन ना आए तो उस पे अटके मत रहें। बिल्कुल उस पे ध्यान, बिल्कुल अटेंशन हटा लें, बाकी के पैसेज पे अटेंशन 100% दें, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अनुभव के हिसाब, अनुभव जैसे जैसे आपको आता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो आपके ये एक दो वर्ड्स भी आपको तंग नहीं करेंगे, आपका कंसंट्रेशन मजबूत हो जाएगा। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।